नमस्कार, NDTV मराठीमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत। आज एक विशेष कार्यक्रम घेऊन आली आहे। NDTV मराठी लॉन्च झाल्यानंतर विधानसभेची ही पहिली निवडणूक आम्ही कव्हर करतोय आणि या निवडणुकीमध्ये NDTV मराठीनं विविध प्रोग्राम सादर केले। वेगवेगळ्या भागांमध्ये फिरलो, महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या जनतेशी बोललो, सगळ्यांची मतं ऐकून घेतली। यामधला एक कार्यक्रम खास होता, कारण तो फक्त NDTV मराठीसाठी नव्हता, तर तो NDTV नेटवर्कसाठी होता। या कार्यक्रमाचं नाव NDTV मराठी इलेक्शन कार्निवल। इलेक्शन कार्निवलसाठी NDTV मराठी आणि NDTV नेटवर्ककडे एक विशेष व्यवस्था आहे। एक मोठा ट्रक आहे, ज्या ट्रकवर आम्ही मान्यवर आमंत्रित करतो आणि त्याच्यानंतर तिथे जमलेले सगळे मतदार वर्ग त्यांच्या मतदारसंघामधल्या समस्या, मुद्दे हे मांडत असतात। हा कार्यक्रम प्रचंड मोठा, प्रचंड खर्चिक आणि देशव्यापी आहे। महाराष्ट्राच्या निवडणुकीमध्ये NDTV इलेक्शन कार्निवलचा ट्रक महाराष्ट्रात पोहोचला। नागपूरपासून कार्यक्रमाला सुरुवात झाली, महाराष्ट्राच्या उपराजधानीपासून। महाराष्ट्रामध्ये त्यांनी विधानसभेचं केलेलं हे पहिलं इलेक्शन होतं, त्यामुळे संपूर्ण टीमकडनं मला जाणून घ्यायचं आहे की त्यांचा महाराष्ट्राच्या इलेक्शनबद्दलचा, निवडणुकांबद्दलचा, प्रचारादरम्यानचा आणि कार्निवल हा जो कार्यक्रम आहे त्याच्याबद्दलचा अनुभव कसा होता। प्रवीणजी आहेत, जे या संपूर्ण कार्यक्रमाचे कर्ता धर्ता आहेत, प्रोड्यूसर आहेत। त्यांच्या अध्यक्षतेखाली हा कार्यक्रम होतो असं म्हटलं तर चुकीचं ठरू नये। प्रवीण जी, मुझे पता है, मैंने आपके बारे में जो कुछ बुरा भला कहा वो आपको कुछ समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया। मुझे लग रहा है कि आप मुझे कुछ बोल रही थी कि कर नहीं पाया, ये नहीं कर पाया। नहीं, मैं ये कह रही थी कि इस कार्यक्रम के पूरी तरह के कर्ता धर्ता ये है, इनके आदेश से ये कार्यक्रम चलता है। दिस इज अ टीम वर्क। एक भी आदमी कम होगा तो ये नहीं हो पाएगा। हम लोग जब चल रहे थे, कहीं भी जब नागपुर पहुँचे, रौनक सर मिले, हमारे सबसे चैलेंजेस ये होते थे कि लोकेशन, ये लोकेशन कैसी होगी, क्योंकि बिकॉज हमें लाइव लोकेशन चाहिए जहाँ पर लोग अपने आप जनरल पब्लिक आ जाए। फिर इस ट्रक को खड़ा करना, उसके लिए हमें अश्वनी मदद करता था कि इस डायरेक्शन में खड़ा करो, ये शॉट मिलेगा, उसके यहाँ से कैमरा शॉट ये आएगा। फिर वहाँ पर पब्लिक को लाना, फिर हमारे पास गेस्ट भी उतने होने चाहिए, क्योंकि हम ऊपर ज़्यादा गेस्टों को बिठा नहीं सकते, 6 मैक्सिमम। इससे पहले महाराष्ट्र में आने से पहले आप झारखंड कवर कर रहे थे। झारखंड कवर कर रहे थे, तो वहाँ की तुलना में महिलाएं, हाँ ज़्यादा, वहाँ तो महिलाएं आती नहीं थी, वहाँ पुरुष दिख रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमने देखा महिलाएं बहुत हैं, मतलब आगे बोलने में लड़ाइयाँ हो जाती थी महिलाओं की, एक अलग बोल रहा है, एक अलग बोल रहा है। तो ये है, और मतलब दिस इज़ अ वेरी गुड और एक्सेलेंट एक्सपीरियंस। मतलब इससे एक्सपीरियंस नहीं हो सकता कि मैं महाराष्ट्र घूमा, कहीं बीच पे बीच की तरफ चले गए, सावंतवाड़ी, मतलब ऐसा इलाका जो कोंकण सारा ये सब देखने को मिला। ये आपका सोलापुर, चंद्रपूर, मतलब सावंतवाडीची खास आठवण सांगते। आम्ही सावंतवाडीला शो केला आणि या सगळ्या टीमचा हट्टा होता की समुद्रच बघायचा। मी यांना सांगते की समुद्र लांब आहे, आपल्याला नाही पाहता येणार। रात्री 10:30 वाजता शोचं पॅकअप झाल्यानंतर ही सगळी टीम माझ्या सकट मला घेऊन शिरोड्याला गेली, जे तिथून जवळपास 35 किलोमीटर होतं। रस्त्यात कुणीही नव्हतं। आम्हाला हॉटेल शोधेपर्यंत असं वाटलं की अरे पोहोचतोय की नाही व्यवस्थित। तिथे पोहोचल्यानंतर रात्री यांनी चिकन बनवलं, खाल्लं आणि सकाळी आम्ही सगळे उठायच्या अगोदर हे समुद्रावर खेळत होते। प्रचंड उत्साह असलेली ही टीम है। मैं इनको बता रही थी अपना शिरोडा का एक्सपीरियंस कैसा रहा, रात को कैसे ट्रैवल किया। अमित जी, आप भी को प्रोड्यूसर है इस प्रोग्राम के। ये प्रोग्राम होते हुए देखना, कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है कि लगता है कि रुक जाएगा, शायद आगे नहीं जा पाएगा। कुछ महाराष्ट्र में ऐसा हुआ कि आपको लगा कि अरे बड़ी दिक्कत आ गई? कुछ जगह पे ऐसा हुआ है बट हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, इनकी पॉजिटिविटी, इनका पॉजिटिव एटीट्यूड जो है, उसकी वजह से बहुत ऑब्स्टेकल्स हमने पार करके और शो को किया। रोज़ ये शो होता है और रोज़ हमारे लिए नए चैलेंजेस आए हैं। कभी सबसे पहला लोकेशन का चैलेंज है, क्योंकि ये शो के लिए हमको क्राउड चाहिए, हमको आम जनता चाहिए, जिनसे सवाल, मुद्दा वही है, उन्हीं के मुद्दे हैं। कार्यकर्ता तो सब अपनी बातें करते हैं, लेकिन जो आप आम जनता के मुद्दे हो तो आम जनता से पूछेंगे, तो हमें लोकल क्राउड चाहिए। तो सबसे पहला चैलेंज लोकेशन का है, और उसके बाद प्रोडक्शन के अलग अलग चैलेंजेस हैं। लिमिटेड इक्विपमेंट, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हम ट्रैवल कर रहे हैं। एक भी चीज़ का हमारे पास कोई बैकअप नहीं है। कोई चीज़ अगर कहीं ख़राब हो गई तो हमारा काम रुक सकता है। बट ये टीम, इतनी एक्सपर्ट टीम हमारे साथ है, ऑडियो है, कैमरा है, इंजीनियर हमारा। सो हम लोग चीज़ मतलब बिना बैकअप के होते हुए हमने इन चीज़ों को पॉसिबल किया। वो मेरे ख्याल से बहुत टेक्निकल चैलेंजेस भी हैं। अश्विनी जी कैमरा करते हैं,
क्योंकि जो भी हम दिखते हैं शो करते वक्त वो इनकी वजह से दिखते हैं। हमने अपनी दिवाली भी कार्निवल ट्रक पे ही मैं बनाई है। अश्विनी जी को वही पूछने जा रही थी कि इस बार तो आपकी दिवाली भी दिल्ली में नहीं हो पाई, कार्निवल ट्रक पे ही करनी पड़ी, क्या एक्सपीरियंस था? इस बार की दिवाली मेरी पिछली बार की दिवाली भी घर से बाहर थी, बट इस बार जब निकला था तो मम्मी पी कंट्रोल को ही बोला था कि मैं इस बार जो भी हो जाए मुझे दिल्ली अपने घर जाना है दिवाली के लिए। इनका कॉल आ गया, हाँ। दिवाली हमारी ये भी बाहर, ये तो हो गया। हम लोग क्या दिवाली के दिन आपने शो दिवाली किया के या दिन नहीं हम किया? लोगों ने शो नहीं किया, हाँ। लेकिन हमने मॉर्निंग में उठते थे, जब हमारे पास टाइम होता था। मैं जिम इनकी वजह से स्टार्ट करी इस कार्निवल पे, जो मैं नहीं जा पा रहा था, तो इन्होंने मुझे शुरुआत करवा दी और इनको मैंने बोला कि भाई मैं जाऊंगा। और इस दिवाली के मतलब ये दिवाली हमारी बड़ी अच्छी थी, सब साथ में थी, फैमिली नहीं थी, लेकिन हम फैमिली से हमने एक अनजान फैमिली के साथ दिवाली मनाया। क्या बात है। वहाँ पे जमशेदपुर में एक सिख फैमिली थी, वो एक लोग सिख family मिल गई हमें। सिख फैमिली थी, वो लोग अपने घर के बाहर पटाखे जला रहे थे, तो हम गए थे रात को थोड़ा सा ऐसे ही घूमने, तो वहाँ बस खड़ा किया तो उन लोगों ने हम लोग को साथ में कि सरदार जी ने ये तक बोल दिया कि आप हमारे साथ आओ, यहाँ पटाखे चलाओ, हमारे साथ आके खाना खाओ। तुम्हाला माहितीये मी यांना अंबोली घाटामधनं घेऊन गेला. आम्ही कोल्हापूर नंतर सावंतवाडीचा शो केला आणि मग 2 ऑप्शन आमच्याकडे होते, राधानगरीमधनं जायचं किंवा मग आंबोलीमधनं जायचं. आम्ही आंबोलीचा मार्ग स्वीकारला होता, थोडासा लांब होता पण रस्ता चांगला होता. पण आंबोलीमधनं दिल्लीमधली एक टीम जात असेल तर त्यांना किती आनंद होत असेल याचं फक्त कल्पना करू शकता, कारण अजूनही आंबोलीमधले धबधबे बऱ्यापैकी प्रवाहित आहेत, त्यामुळे सगळ्यांना ते पाहायला मिळाले आणि सगळेजण म्हणूनच खूप खुश होते. मैं उनका अंबोली का एक्सपीरियंस बता रहे हो कि आप अंबोली से गुजरे. और हाँ, मैं जैसे हम लोग जब बाहर भी जाते हैं, यहाँ की बीच देख के इस बार की तो इतनी क्लीन, इतनी सुंदर, बहुत अच्छी बीच थी, तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. सारा लोकसभा इलेक्शन भी कवर कर रहे थे ऐसे, लेकिन वो स्टेट में घूमा था. ये हमने एक स्टेट पूरी घूमी है, वो अलग अलग स्टेट में जा रहे थे, स्टेट में हर शहर में घूमते 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 हम लोग ये सब चीज़ें देखी. खाना हमारा एक्सपीरियंस, अलग अलग टाइप का खाना, इतना स्पाइसी, कम स्पाइसी, वो सब चीज़ें थी, बहुत अच्छी चीज़ें बहुत अच्छी थी. थी. कैमरा तो खैर हम लोग कर ही रहे हैं, बट ये चीज़ हमारे लिए एकदम नहीं थी. लाइफ टाइम एक्सपीरियंस. लाइफ टाइम एक्सपीरियंस. कैसी एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हैं? बहुत खुश था. एक तो पता नहीं हमारे ड्राइवर से गलती हुई थी या नहीं हुई थी, ठीक है. जो एक भाई साहब थे उनको ज़्यादा शायद गुस्सा आ गया था, तो मज़ा बहुत आया था. वो पता नहीं कितना अच्छा हमारे लिए बोल रहे थे, हमें समझ नहीं आ रहा था. बस बाद में यही बोला कि आप प्लीज़ हिंदी में इसको कन्वर्ट कर दो, तो वो चले गए. और ज़्यादा नहीं हुआ तो फिर हमने ऐसे ही प्यार से बोल दिया सेम टू यू, अब जो तुमने बोला आपको वापस. यही था और बहुत मज़ा आया. कोकणातल्या नागमोड्या रस्त्यांवरून जाताना त्या बसनं कुणाला तरी ओव्हरटेक केलं, त्या माणसाला राग आला, त्यानं पुढे येऊन गाडी थांबवली यांची आणि तो स्तुतिसुमन उधळायला लागला यांच्यावर. यांनी सगळं ऐकून घेतलं आणि नंतर त्या माणसाला सांगितलं आम्हाला काहीच कळलं नाही, तुम्ही प्लीज हिंदीमध्ये सांगा. तो ही व्यक्ती शांतपणे पुढे निघून गेली. तो एक्सपीरियंस ते सांगतायत. जेवियर जी है, जेवियर जी आप तो साउथ इंडियन, महाराष्ट्र का खाने के बारे में महाराष्ट्र के आप पहले बताइए. नहीं, खाना जो मेरा जैसा जो सब मैं सब केरला से आया हुआ है, हाँ. सारा सिमिलर, मतलब स्पाइसी और जो भी सिमिलर मिलता है. मेरे को अच्छा, ये सबसे अच्छा ये लगा लैंडस्केप जो भी हो वो ये. फिर एकदम घर की याद आ गई ऐसे होगी. से आ गया. फिर मेरा ज़्यादा इन लोगों के साथ ट्रैवल नहीं करता है, हाँ. ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं. सेकंड टाइम प्रवीण जी एंड टीम के साथ ट्रैवल किया. अच्छा एक्सपीरियंस है, एक टीम वर्क है. कई चैलेंजेस था, जो चैलेंजेस है जो मेरा दोस्त प्रवीण जी का ये लोग साथ में था, इसलिए इसी से हमारा काम चल गया. ये कृष्णा जी है, ये 16 साल के हैं ऐसा ये बताते हैं ना, यूपी से आए. ऐसे ही है, 16 साल. बड़ा ही नहीं हो पा रहा हूँ मैं. बड़ा ही नहीं. ये जो भी एंकर जाता है उनको इंट्रोडक्शन अपनी करवाते बड़ा हैं हो ना? गया हूँ, बड़े हो लेकिन गए. इनका प्यार है, मराठी वालों का प्यार है, जो 16 साल का बताते हैं. अच्छा, जो हमारी आवाज आप तक पहुंचती है या फिर जो हमारी या गेस्ट की आवाज आप तक नहीं पहुंचती है, उसका कारण ये बंदा है, ये ऑडियो इंजीनियर है. नहीं, टफ है हमारा काम, लेकिन उसको एंजॉय भी कर रहे हैं हम, और अच्छा लगता है. मेरी कोशिश रहती है कि किसी की भी आवाज़ ना दबे, नहीं तो फिर बोलते हैं कि बीजेपी वाली की आवाज़ दबा दिया, कांग्रेस की दबा दी, आघाड़ी की दबा दी. मेरा काम करता है कि बैलेंस करूँ, इसके साथ अपनी एंकर की भी आवाज़ ऊपर रखो. बुलंद होनी चाहिए. हाँ, उनकी दब जाए चलेगी, लेकिन होती नहीं ऐसा. रौनक जी काफ़ी 2-3 एपिसोड्स आई थिंक विदर्भ में आप इस पूरी टीम के साथ थे और इससे पहले भी थे.
बिल्कुल। और मुझे क्या हुआ कि पहली बार एंकरिंग करने का मौका इन टीम की क्या वजह बात से मिला। है। मैंने एंकरिंग नहीं की, मैं हमेशा अपने रिपोर्टिंग लाइव और ये सब बहुत किया, लेकिन एंकरिंग आधे आधे घंटे की एकदम पहले डर रहा था, लेकिन प्रवीण जी ने एकदम माइक पकड़ा दिया और शुरू हो जाओ। पहला एपिसोड नागपुर में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा था कि बहुत अच्छा नहीं हुआ, लेकिन बाकी के 2 एपिसोड एकदम मक्खन की तरह हो गए। और नागपुर का एपिसोड देखकर इनको दिल्ली से फोन आया कि सारे एपिसोड अब तुम ही करो। फिर ये क्यों नहीं? नहीं, लेकिन ऑलरेडी 3 एपिसोड मेरे नाम पर थे, फिर जीतू सर को करना था, फिर पूजा को करना था, तो जो लाइनअप था उसी हिसाब से फिर हम आगे बढ़े। आणि ते शेवटचं राऊंड घेऊया सगळ्या टीम बरोबर. मराठी काय काय शिकलेत एवढ्या दिवसांमध्ये? यांनी बरेचसे मराठी वर्ड. हाँ कृष्णा, आपने तो बहुत मराठी बहुत वर्ड बोल बोले. दिया, हाँ, लेकिन एक- लास्ट में यही कहूंगा कि कुणाची सत्ता एक ही पत्ता। हाँ वो हम लास्ट में वापस करेंगे. आप वर्ड बोलिए मुझे. साहेब साहेब. हाँ अभी कौन सा? मैं क्या अभी तो भूल गया, अभी मैं बोला था। नहीं, पहली बार सुना है मेरा ड्राइवर को ये हमारा बोला पलट लो बोला है। वो पलट लो, वो पलट नहीं मल्ट, हम तो पलटो। फिर हम यू टर्न लेना पलटो। और वो जिस तरीके से वो गाड़ी घुमाई ना उसने, हमने सोचा आज ये सही में पलट ही देगा ये, जिस तरीके से घुमाई थी गाड़ी। लेकिन हाँ आपने वर्ड कौन सा सीखा? साहेब था। साहेब. चाला भाषा चला बसा. क्रिया इकडे या. तू कैसा है? तू कसा है? मैं चांगला। मी चांगला है. वाह ये सबसे ज्यादा सीखे. राम राम महाराष्ट्र. क्या बात है. राम राम महाराष्ट्र. थँक्यू. कुठल्याही राज्यामध्ये देशातल्या गेलात की हे सगळं पाहायला मिळतं. खूप भाषा आहेत, खूप संस्कृती आहेत आणि ते आपलंसं करणार आहेत. हीच या देशाची खासियत आहे. त्यामुळे तुम्ही दिल्लीहून या, तुम्ही उत्तर प्रदेशहून या किंवा तुम्ही कुठल्याही राज्यामधनं या, जसं इतर राज्य तुम्हाला आपलीशी करतात तसंच महाराष्ट्रही आपलंसं करतो. खाण्याच्या अनेक गोष्टी आहेत ज्या त्यांनी एन्जॉय केल्यात, फिरण्याच्या अनेक गोष्टी आहेत त्यांनी एन्जॉय केल्यात. अर्थात जर तुम्हाला महाराष्ट्राचा आनंद घ्यायचा असेल तर फक्त खुल्या मनानं या, तुम्हाला तो नक्की घेता येतो. मग तो तुम्ही फिरायला आल्यावर घ्या किंवा तुम्ही निवडणुकांच्या निमित्तानं काम करत असताना सुद्धा घ्या, तुम्हाला तो नक्की मिळेल. तोच अनुभव या सगळ्यांनी शेअर केला. जाता जाता फक्त एकच, कुणाची सत्ता एकच पत्ता. NDTV मराठी पाहत रहा. NDTV मराठी.